निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पेडालॉजी के अंतर्गत सामान्य विज्ञान शिक्षण जनरल साइंस शिक्षण विषय के अंतर्गत आज हम आपको बताने जा रहे हैं विज्ञान की प्रगति से उत्पन्न समस्याएं। देखिए, कोई भी चीज़ जहां हमारे लिए फ़ायदा पहुंचा रही है, हमें लग्जरी लाइफ दे रही है, तो वहीं उसके साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने होंगे। यानी विज्ञान जितना हमारे लिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितना फ़ायदेमंद है, लेकिन नुकसान भी उतना ही है। सबसे बड़ा नुकसान, आज विज्ञान के कारण मनुष्य की औसत आयु जो पहले 100 वर्ष हुआ करती थी, आज 70 रह गई। यानी आदमी की जो जिंदगी है उसको कम कर रही है विज्ञान। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, बल्कि ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, आज जल्दी से इंसान मरता नहीं है, उस पर डायलिसिस है, ये है वो है, बहुत सारे उपकरण आ गए। देखिए, ये सप्लीमेंट्री है, कोई भी चीज़ सप्लीमेंट। मेन है आदमी का बॉडी का स्ट्रांग होना। बॉडी खोखली हो जाती है बहुत जल्दी, पीछे कारण क्या है? इस विज्ञान ने आदमी को मनोवैज्ञानिक तरीका से और सामाजिक तरीका से, दोनों तरीके से ही इतना परेशान कर रखा है कि मत पूछो। पहले हम बोर्ड पे देख के सुनते हैं, फिर मैं आपको और उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। आज के युग में विज्ञान की प्रगति से वातावरण में दिन प्रतिदिन नया परिवर्तन हो रहा है। रोज विज्ञान कुछ ना कुछ नया अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है और आपकी लाइफ स्टाइल बदल रही है। किसको पता था कि ऐसे ऑनलाइन क्लासेज भी चलेंगी? ये भी देन इसी की है विज्ञान की। आज विज्ञान ने जहां बिजली से संचालित उपकरण, बीमारी से बचाने के लिए आधुनिक उपकरण, ऐसी बहुत सारी विज्ञान की देन है, ये तो मैंने आदि लगा दिया है, का आविष्कार किया है, तो दूसरी ओर विज्ञान ने मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं। लग्जरी से तात्पर्य है आपको उठना भी नहीं पड़ रहा, बैठे हैं वहीं सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो रही है। देश दुनिया की जानकारी आपको पास, स्मार्ट टीवी हो गई, स्मार्ट एलईडी, यहीं बैठे बैठे आप उस पे सामने वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। आप विदेशों में हैं, आपका बच्चा और आप यहाँ बात कर रहे हैं वीडियो कॉलिंग पे। पूरे देश का प्रधानमंत्री जहां भी है, वीडियो कॉलिंग से उद्घाटन हो रहे हैं। कोरोना काल में वीडियो कॉलिंग इतना रास आया कि मत पूछो। तो ऐसी, मैंने ये नहीं, अभी हम इनको कॉमन करके चलते हैं, ऐसी बहुत सारी विज्ञान की जो देन है वो हमारे लिए, हमारा एक अचीवमेंट मानो। लेकिन देखो, अचीवमेंट तो है, खेती में देखो विज्ञान ने इतनी नई उन्नत बीज खाद देकर किसानों को इतना स्ट्रांग कर दिया है। पढ़े तो चाहे जानकारी है या नहीं, सब ऑनलाइन मंडी कैसे चलेगी, ई नेट बैंकिंग से मंडियां चल रही हैं, यहीं से खरीद फरोख्त करो, सामान वहां पड़ा रहने दो, आप तो कंप्यूटर बैठे खरीद फरोख्त करो। गुडविल होनी चाहिए आपकी, मार्केट में वैल्यू है, आपको कोई चीज लाने ले जाने की जरूरत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अपने आप करेगी कंपनी। आप तो आ जाओ ई मित्र पे और वहीं से या अपना खुद के उस पे नेट से, नेट बैंकिंग से आप कहीं भी कितनी भी खरीदारी करो और बेचान करो। तो विज्ञान की प्रगति के बल दो प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। नंबर 1 है सामाजिक। सामाजिक से तात्पर्य है, अब समाज विशेष में इस विज्ञान ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। नंबर 1, प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण पे आप बचपन से ही निबंध लिखते आए होंगे। प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, काहे की देन है? ओवरऑल विज्ञान, पहले तो था ही नहीं इतना। तो इस प्रदूषण, सबसे पहले हम लेके चलते हैं तो प्रदूषण की समस्या को थोड़ा डिटेल, वैसे तो आपने सारा समझ रखा है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिफिकेशन कर दूं, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है विज्ञान के प्रदूषण के अंतर्गत। सबसे पहले लेके चलते हैं हम जल प्रदूषण। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, उसके अंतर्गत कारखाने लग रहे हैं, उनसे जो निकलने वाला केमिकल युक्त पानी है कहाँ जा रहा है? नाले में। नाले से कहाँ जा रहा है? नदियों में। नदियों से वापस उसको ऊपर खींच रहा है सूर्य की गर्मी से, और फिर वो बरस आ रही है, तो केमिकल युक्त बरसात हो रही है।
दूसरी बात, ये जो जल है इसमें इतने सारी फिर लोगों का वहां उसमें ही गंदा पानी नहा रहे हैं, जानवरों का वहीं पे पानी पिला रहे हैं, वो वहीं टॉयलेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, उससे भी गंदगी प्रदूषण में जल में। अब उस पानी को कई बार आपने देखा होगा आपके घर के पास में अगर पानी का स्टोर गंदे का बहुत है लंबे समय से, कई लोगों ने बताया मुझे हिंडौन में ही कि जिनके यहाँ नाले भर गए हैं, नाली बहुत ज्यादा, मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ तिरुपति नगर, तो वहाँ नाली ब्लॉक हो गई। एक तो नाली के नाले हैं बड़े बड़े ऐसे, अब वो ब्लॉक हो गई किसी कारण से, बड़ी सड़क ऊंची बनी तो वो ब्लॉक हो गई नालियां। अब उनके जो कुएं थे जो घरों में लगा रखे थे, उनमें उस नाली के पानी का सेज, वो नीचे स्रोत होते हैं, वो लग गए, पानी में बदबू आने लग गई कीचड़ की, बड़े परेशान लोग। अब उस पानी को पिए जा रहे हैं। ओवरऑल जल में होने वाला प्रदूषण भी विज्ञान की ही देन है। आज इतना बड़ा कोई भी सिस्टम बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें जल का प्रदूषण हो रहा है। नंबर 2 पे है वायु। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वायु में आ रही है। आज दिल्ली में हालत ऐसी हो जाती है सर्दियों के टाइम पे, ये जो फसल सरसों की करती है उसमें जो फली निकलने के बाद, सरसों निकलने के बाद जो फली है उसको जलाता है किसान, जिसको पराली कहते हैं, पराली, उसको जलाने से जो धुआं होता है, टोटल लोगों की सांसें बंद हो जाती हैं, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है वहां उस धुएं के कारण। वहां जो पकाते हैं ना इसको, कुम्हार जो मट्टी के बर्तन बनाते हैं उनका कारखाना बंद कर दिया, ईंटों के भट्टे बंद करवा दिए। आज विज्ञान ने ये कल कारखानों, चिमनियों से निकलने वाला धुआं और ये सुने पूरे वातावरण में जो हमें, क्योंकि आज मनुष्य को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत होनी चाहिए। कोरोना काल में तो ऑक्सीजन ही जांच होती है बार बार में, ऑक्सीजन प्रॉपर है कि नहीं। ऑक्सीजन अगर कम मिल रही है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स में इन्फेक्शन है यानी कहीं ना कहीं आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस वातावरण के अंतर्गत वायु पे भी जो प्रभाव है वो विज्ञान ने, जो ये कल कारखाने और इनसे निकलने वाला चिमनियों से जो धुआं है उससे मनुष्य को परेशानी क्रिएट किए हुए है। और तीसरा है ध्वनि। आज ये जो वाद्य यंत्र हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहीं से निकलने वाली आवाज है, डीजे साउंड और अटरम सटरम जो है, इन सब से मनुष्य के लिए कानों में भी बड़ी परेशानी हो रही है। तो पहला हो गया प्रदूषण की। नंबर 2 पे आ रहा है बेरोजगारी। देखो, बेरोजगारी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अगर इसी तरह रहेगी, गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, आज इलेक्शन हुए पार्षद के, 2 बच्चों से अधिक है वो इंटाइटल ही नहीं है, लेकिन लोगों ने कुछ मानक बना रखे हैं। बहुत लोगों के कई बच्चे हैं, गोद देने का है प्रोसेस, और भी कई है, नाम चढ़ा देते हैं। और कई धर्मों के अंतर्गत तो बच्चों का जो पाबंदी है, रोकना है, वो ईश्वरीय खिलाफत है, अल्लाह की देन जो मानी जा रही है, वो वाली बातें हैं, तो वो भी बढ़ा रहे हैं। तो अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण भी एक बेरोजगारी, भाई रोजगार कितने दें, हर चीज की लिमिट है। आज कितने टीचरों की रिक्वायरमेंट, अब 31,000 जगह निकाली है गहलोत ने, आज घोषणा करी है अखबार में, आज कल करी थी, आज आ गई अखबार में। 31,000 तो ये लगने 3rd ग्रेड में, फिर 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, टोटल ये होना है। लेकिन इनके लगने के बाद स्कूलों में बच्चे है ही नहीं, बच्चे सारे प्राइवेट स्कूलों में। वो एक अलग क्षेत्र है, खैर मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो समसामयिकी में चले जाते हैं कई बार। लेकिन मेन बात जो आ रही है वो ये है बेरोजगारी की। आज टेक्नोलॉजी ने मनुष्य जो मैनुअल काम होता था, ज्यादा लोग करते थे, टेक्नोलॉजी ने उसको सीमित कर दिया। एक मशीनरी 50 मजदूरों का काम कर रही है। एक नाम सुना आपने, जेसीबी? अरे एक सूंड सी आती है मशीन में, यूं खोदती है, फेंक देती है, यूं तोड़ती है, तोड़ना उसी का काम, खोदना उसी का काम, चारों तरफ घूम जाना, एक सूंड सी आती है। उसने टोटल मजदूरों की पेट पे लात मार रखी है। कितने ही लोग आज जमीन की नींव खुदवानी है, कोई मजदूर को नहीं लाता, पहले ठेका होते थे। जेसीबी से कहा भैया एक नींव खोदनी है, घंटे के हिसाब से चलती है, 800 रुपए पर घंटे, चलाओ, दो साहब मुझे।
तो ये तो मैंने एक जेसीबी साधारण आपकी नज़र में ऐसे है, ऐसे ही चाहे वो कंप्यूटर है, उसने कितने ही मैनुअल काम ले लिए लोगों के, और भी बहुत सारी मशीनें हैं जो बड़ी बड़ी चल रही हैं, ऑटोमेशन में काम हो रहा है। बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वहां प्रोडक्शन में कोई भी चीज में मशीनें ऐसी चल रही है बड़े स्तर पे, यहां से जाएगी वही पैक कर रही है मशीन, वही उसमें साल्ट मिला रही है, वही इधर से मिर्ची मिल गई, इधर से कुछ मिल गया और ये मिल गया और ये लो साहब, सारी चीजें पैक वैक होके ऑटोमेटिक, मतलब काफी बड़े सर्किल में होके मैंने देखा है कई बार व्हाट्सएप पे। तो ये इसमें कितने मजदूर लगते, कितने मैन पावर लगती, वो सारी चीजें ले ली। तो बेरोजगारी की समस्या भी विज्ञान ने बढ़ाई, ये मानना पड़ेगा। देखिए आप इससे जहां ये मानते हैं हम कि नहीं साहब तो सर दोबारा मैनुअल काम करवाएं क्या, तो मैं मैनुअल की तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं है कि बहुत सारा काम मशीनों ने ले लिया। खेतों में पहले किसान लगता था, आज केमिकल आ गए, डाल दिया, खरपतवार खत्म, नड़ाने का काम खत्म। और भी बहुत सारे खेती से कटाई वटाई के होते थे, आजकल मशीन काटने की आ गई, कुट्टी करने की आ गई, और तो और छानने की मशीन आ गई। बड़ी जो चारा छानने की मैंने पहले आपको बताया था, यही लग रही है एक निर्मल में, जरा सी देर में बहुत सारी उसको तूड़े को छान देते हम, डस्ट जरा भी नहीं उड़ती है, नीचे ही पता नहीं कहाँ वैसा बना रखा है। तो ओवरऑल जहां इतना डेवलपमेंट हुआ है उसके पीछे ये है कि बेरोजगारी भी बढ़ी है। तीसरे पे आते हैं, उजड़ते गांवों की समस्या। देखिए उजड़ते से तात्पर्य है अट्रैक्शन गांवों का खत्म हो रहा, लोग पलायन कर रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है इंसान का। ख्वाहिश एक ही है आज ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कि आप कोई हो तो अदरवाइज मत लेना, आज टोटल लोगों का एक मोटिव है। मैं कस्बे में रहता हूं, यहाँ हिंडौन में, यहीं का बाशिंदा हूं, मेरे फादर भी यहीं के थे। मेरी ख्वाहिश है बड़ी सिटी में, कोई मेगा सिटी में मेरा एक मकान हो, ये शहरीकरण कहलाता है। जो गांव में रह रहे हैं उनकी ख्वाहिश है यार हिंडौन में एक मकान हो, वहां रहें। भैया ठीक है वहां रहें, लेकिन ऑलरेडी सारे गांव के आसपास के लोग सोचेंगे साहब हिंडौन में मकान, हिंडौन में मकान तो हो ही गए। कहाँ साधना कॉलोनी है 4 किलोमीटर, वहां से चले, कोई अभी फैसिलिटी नहीं, मॉल बन गए, मार्ट बन गया, हर एरिया में 8-8 किलोमीटर तक बन रहे हैं साहब। सुविधाएं कुछ है नहीं, अभी कन्वेंस है नहीं, है क्या कन्वेंस? आज भाई टेम्पू चले, कोई और चले तो चलो आदमी जाए भी है, अब या तो खुद के साधन से जाओ, नहीं तो बैठे रहो। पैदल चलने में तो आज लोगों के पास है ही नहीं इतना, न तो इतनी ताकत है न समय है। तो कहने का तात्पर्य है शहरीकरण ने जहां गांवों से लोगों को विमुख कर दिया, गांव सूने, गांव में लोगों के मकान यूं ही सूने पड़े, शहरों में आ गए। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है, गांवों से उसकी पहचान रहती है, लोग यूं ही छोड़े आए, शहरों में भीड़ मच गई। आज मैंने देखा मोस्टली लोग, आपके यहां भी होगा कि कहां जा रहे हो, कि सब चाय पिया है, कहाँ, अरे यार हिंडौन में चाय पियेंगे। 8 किलोमीटर दूर गांव में 8 किलोमीटर से मोटरसाइकिल से चाय पीने हिंडौन आ रहा है। हिंडौन की यार कुछ देख जाएंगे क्या हो रहा है, हिंडौन की हलचल। यानी हिंडौन में टोटल शाम को 6 बजे तक जो भीड़ रहती है वो टोटल गांव की भीड़ है, क्योंकि कन्वेंस के साधन इधर उधर में हो गए हैं, खुद की मोटरसाइकिल पर्सनल हो गए हैं, तो टोटल लोग क्या है, पेट्रोल ही तो चलेगा 5 रुपए का, चलो यार हिंडौन से ही चला, हिंडौन चलो। अधिकतर हॉस्पिटल इनमें टोटल गांवों के लोगों की भीड़। अब जो शहर का इंसान है, अब यहाँ की कल्चर में मार्केट बंद होने का टाइम भी वही 6 बजे, क्योंकि बड़ी सिटियों में तो 10-10 बजे तक खुलते हैं, तो शहरी लोग हैं वो नाइट में कर लेते हैं शॉपिंग। लेकिन यहाँ तो उस समय फिर मार्केट ही बंद, गांव के लोग गए और मार्केट बंद, क्योंकि चलन ही नहीं है। हालात इस पे है कि शहरीकरण जो हो रहा है तो शहरों में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा आ जाएंगे। जयपुर में बहुत लोग गांव के जा बसे, जयपुर वासी परेशान, अरे यार ये गांव के लोगों ने यार माल उजड़पना अपना रखा है, ऐसे बोलते हैं। भरतपुर वालों को तो कमरा ही नहीं देते,
ये सारी बातें ये शो करती हैं कि जहां गांव उजड़ रहे हैं तो विज्ञान के कारण लोगों में फैसिलिटी ज्यादा है। आज आप जयपुर क्यों पढ़ने जाना चाहते हो? वह फैसिलिटी है, वहाँ अच्छी कोचिंग्स है, वहाँ और भी वो साइड में कोई आप एक्स्ट्रा क्लासेज लेना चाहो तो हर तरह की क्लासेज है वहाँ। यहाँ वो फैसिलिटी नहीं है। ये आदमी की ख्वाहिश रहती है। तो स्टूडेंट जा रहा है, चाहे गार्जियंस जा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके पीछे क्या है, शहरों में भीड़ बढ़ रही है, गाँव की नुकसान हो रहा है, गाँव अपना स्थान खोते जा रहे हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है युद्धों का भीषण स्वरूप। आज जो सबसे बड़ी विज्ञान ने जहां इतने अत्याधुनिक हमारे लिए मशीनरियां दी हैं, ये दी, फैसिलिटी दी, ये दी, लेकिन सबसे बड़ा हम बैठे हैं बारूद के ढेर पे। जरा कोई ने माचिस दिखाई, स्वा, आज इतने परमाणु बम, अणु बम, हाइड्रोजन बम, केमिकल बम, रासायनिक बम जिनको कहते हैं, और भी जाने कितने तरह के बम बना रही है। कौन ने बनाए? विज्ञान ने। देश कहते हैं हम अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हैं, लेकिन सुरक्षा में कई बार सेंध लग जाती है। आज हालात ऐसे हैं, 1945 का मंजर याद होगा आपको, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए, लंबे समय तक आज भी वहां पर घास भी नहीं उग रही है। जापान के तो हालात इतने खराब हो जाते हैं। ऐसे हर कंट्री ने अपने उसमें परमाणु बम बना रखे, हर कोई धमकी देता है। पाकिस्तान बार बार धमकी दे चुका है, मैं परमाणु बम गिरा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। अब एक बार मान लो गिरा दिया, कितने बड़े एरिया में तो नुकसान कर देगा, उसके बाद खत्म ही हो जाए भली पाकिस्तान, लेकिन वो भी तो कितना बड़ा नुकसान कर देगा। भाई आज आप ताकतवर हो, ठीक है, कई बार अवॉइड करते हैं युद्धों को कि यार वो भी चाहे कमजोर है लेकिन कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा ही। लोग यही कहेंगे यार तू उससे क्यों मुंह लगाता, तू तो समझदार था, साले को तेने भी तो नुकसान कर लिया, वो तो जीरो पे आ गया, लेकिन तेरा भी तो 40-50% नुकसान हुआ। तो ऐसे हालात, आज छोटा सा कंट्री है उत्तर कोरिया, सुना होगा नाम, किम जोंग का, उसके पास एक ही काम है, बस रोज नए परमाणु मिसाइल लॉन्च करना। जबकि पहले एक संधि हो रखी है कि कोई भी परमाणु हथियारों को बिना परमिशन के नहीं बनाएगा। उसने सारी संधियां तोड़ दी, वो तो लॉन्च करके और आए दिन दिखाता रहता है, अब मेरी 5000 किलोमीटर दूर मारक क्षमता की बना दी मैंने, अब वो इतना नुकसान कर सकती है। मीडिया है ही तुरंत बड़े बड़े अक्षरों में। तो जो कंट्रियां महाशक्ति के रूप में हैं, अमेरिका है, चीन है, रूस है, वो भी भाई आतंकवादी से भी डरना पड़ता है। वो तो चलो मरेगा, वो तो सर पे कफन बांध के आया, लेकिन ले भी तो मरेगा कितने लोगों को, भाई बांध के बेल्ट आया है। तो ऐसे लोग हैं, ये खुद तो मरेंगे ही लेकिन औरों को भी ले बैठे। तो आज इस विज्ञान ने हमें, फिर ये तो रहा परमाणु और रासायनिक हथियार, और इन सब ने आज एक देश को दूसरे देश से डरा के रखा है। अब फायदा नुकसान का तो ये है कि ठीक है, हर आदमी ये सोचता है यार कि किसी से नहीं लड़े, पता नहीं किसके पास कितने हथियार हों, कैसे बाहर कर दे। आज ऐसा कहते हैं कि ये वायरस है कोरोना का, ये भी किसी हमें प्रयोगशाला में से छोड़ा गया है। ओवरऑल कहने का ये है, आज भीषण जो इस तरह की महामारी का जो रूप है, महामारी से तात्पर्य है ये जो आयुध बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं, ये इन सब से मनुष्य इतना डरा हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक समस्या है सामाजिक। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पे, मनोवैज्ञानिक समस्या। पहला है यांत्रिक जटिलता। यांत्रिक जटिलता से तात्पर्य है कि बेरोजगारी की जो समस्या है, इसने मानव के मस्तिष्क में तनाव की स्थिति पैदा कर दी।
मनुष्य का जीवन यांत्रिक जटिल, आज घनचक्री बन रही है। एक वर्ड है घनचक्री। बताओ घनचक्री किसे कहते हैं, सुना कभी? यानी आदमी के पास टाइम नहीं है बिल्कुल, न रेस्ट करने को, आदमी मशीनरी बन गया। घनचक्री एक फर्क नहीं होती है कि यूं 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 घूमता ही रहता, घूमता ही रहता, वो आदमी की घनचक्री बन रही। आज देखो आपका शेड्यूल, टाइम शेड्यूल, अगर आप प्रॉपर अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं तो आपको नहीं है नाइट के सोने तक का समय। मतलब ओवरऑल कंपटीशन का ऐसा योग है कि हर कोई आदमी यार ओवर टाइम कर लूं, इतने टाइम कर लूं, यहां जा रहा वहां जा रहा, सारा मैनेज करूंगा। तो यार ये चीजें, ये यांत्रिक जो जटिलता है इंसान को तनाव दे रही है। देखो ओवरऑल बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। एक कोटेशन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसको स्ट्रेस कब आता है? जब बॉडी को रेस्ट नहीं हो। इन जटिलताओं के कारण, इन यांत्रिकी जटिलताओं में फंसा हुआ। दूसरा, ये जो किरणें हैं, ये चाहे मोबाइल की रेंज है, चाहे टावर के लिए साफ कह दिया है कि अगर ये मनुष्य के नजदीक में रहेंगे टावर ज्यादा, तो उसकी मानसिक स्थिति खराब रहेगी, यानी वो चिड़चिड़ा रहेगा। बीच में तो कोर्ट ने तो बैन लगाने कह दी कि अब ये शहरी क्षेत्र में जहां आबादी ज्यादा है वहां नहीं लगाए, दूर दराज में लगाए जहां उनकी रेंज कैच नहीं करे। तो ये मोबाइल टावर और इनसे मनुष्य को तनाव दे दिया। दूसरा है विकार और वेग। विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण और उनका उपचार किया जाता है। यहां तक कि कैंसर जैसे भयंकर रोग का भी उपचार संभव हो सकेगा, परंतु दूसरे देशों द्वारा समय समय पर परमाणु बम परीक्षण करने से अन्य देशों में आंधी, तूफान, दूषित वातावरण, बाढ़ और बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। देखिए, आदमी कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। हालात ये हैं, इस विज्ञान के कारण मनुष्य के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है। एक्स्ट्रा प्रेशर होने से उसको स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस सुसाइड के लिए मजबूर कर दे। आज मनुष्य के पास स्ट्रेस अधिक होने के कारण सुसाइड ज्यादा हो रही है। पहले लोग सुसाइड नहीं करते थे, पहले लोगों को समझाने वाले से समझ जाता था। आज इंसान के पास इतना अधिक बर्डन है कि वह उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, और उस एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण उसको लास्ट में सुसाइड ही करना पड़ता है। फिर कई ऐसे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी नाम सुना हो आपने? उस गैस त्रासदी का ऐसा वो निकला कि उन बच्चों में विकलांगता आ गई, और फिर उनकी शादी हुई तो उनके बच्चों में भी विकलांगता, जींसों में भी विकलांगता आ गई। बताओ, बहरे, गूंगे और कई तरह से उनमें विकलांगता के लक्षण दिखाई देने लगे। तो ये जो चाहे परमाणु बम का हो, चाहे कोई भी ऐसा, कई बार तो यूं ही आविष्कार कर रहे हैं साहब, हम नया परीक्षण कर रहे हैं, उसके जो साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। उसका नुकसान, आज ये कैंसर जैसी महामारी, ये सब इन्हीं की देन है। जो ये इतने सारे हमारे वायुमंडल में जो ये केमिकल्स हैं, जो ये वायु प्रदूषण हो रहा है, इससे बहुत सारे रोगों का हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो विकार हैं, रोग हैं अधिक, उन सब के कारण भी बाढ़ का आना, अनेक बीमारियों का होना, तूफान, आंधी, ये सभी प्रभावित करती है। इसके बाद है यांत्रिक व्यवस्थाओं के बदले समस्या, समायोजन की समस्या नहीं होना। आज इंसान के पास कई लोगों को तो ऐसे ही हालत खराब हो जाती है उनकी कि समायोजन की समस्याएं हैं। उस समायोजन की समस्या के अंतर्गत आज मनुष्य
जितने भी ये उपकरण हैं, चाहे एसी है घर में लग रहा है, विज्ञान की देन, उसके साथ में बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही। कई लोगों के पैर जकड़ जा रहे हैं, लेकिन गर्मी है, एसी के बिना रहा नहीं जा रहा है। इस समायोजन नहीं हो पा रहा। बिजली के बहुत सारे उपकरण, उनको खुद को नहीं जानकारी है, काम में ले रहे हैं, फट गए, ये लो साहब एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये सामाजिक परिवेश में मनोवैज्ञानिक रूप में भी ये एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। मनुष्य के अंदर संवेग जो है वो अनियंत्रित हो गए। आज विज्ञान के कारण मोबाइल आ गया। मनोविज्ञान ये कहता है कि इस मोबाइल ने मनुष्य के रिश्ते नाते इनमें कमी कर दी। ये नहीं है कि हर रिश्तेदार को व्हाट्सएप पर राम राम भेज दी, सुबह की गुड मॉर्निंग भेज दी, उससे वो हो गया, अपनापन खत्म हो गया। ये तो फॉर्मेलिटी हो गई। इस फॉर्मेलिटी से कोई किसी तरह से अपनापन नहीं है। आज लोगों के पास जाने का समय नहीं, सुबह उठते ही मोबाइल में एंगेज हो गए। जहां इसके बेनिफिट है वहां इसके लॉस देखो, समस्याएं जो बात आ रही है। तो मनुष्य इसमें इतना एंगेज है कि वह अपने पारिवारिक जीवन में समायोजन नहीं कर पा रहा। आज पति और पत्नी के बीच में समायोजन नहीं है, बेटे और बाप के बीच में समायोजन नहीं हो पा रहा है। कारण विज्ञान मानने को तैयार। बेटे को बाप कह रहा है कि भाई तू अपना बाजार का काम कर ले, नहीं मैं अभी थोड़ा बिजी हूं मेरे उस पे। आप सोशल मीडिया पर एंगेज हैं, आप काय में एंगेज हैं, तो आपके घर के बहुत सारे काम रन कर रहे हैं, वो मैनुअली होने होते हैं। हर चीज मोबाइल से थोड़ी हो जाएगी। फिर आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। जहां पढ़ाई में ये जैसे ऑनलाइन क्लासेस में, तो ऑल टाइम अगर आप इसको करेंगे तो आंखों पे भी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, आज वर्कआउट बहुत कम हो गया, आदमी मोबाइल में एंगेज हो जाता है, फिर उसको वर्कआउट की कहां टाइम है। देखा आपने खुद अपने लाइफ में स्टाइल देखो, कितने लोग शारीरिक वर्कआउट कर रहे हैं, कोई नहीं। आज जबकि म्यूजिक आता है, कान में लगा के ईयरफोन लगा के बहुत से जाते हैं सुबह, लेकिन अधिकांश समय तो बैठे ही हैं। पहले आउटडोर गेम हुआ करते थे, आज कितने लोग खेलने जाते हैं, कितने लोगों के, पहली बात तो प्लेग्राउंड ही नहीं बचे, दूसरा लोगों का रुझान नहीं बचा। अभी मान लो प्लान भी बना लिया, यार शाम को खेलने आ जाना, आ जाऊंगा यार, पता चला घर पे गए, अरे यार थक गया, मोबाइल लिया, मोबाइल पे बैठ गए, चैट कर लें, किसी को देख लें, सोशल मीडिया को देख लें, किसी को कांग्रेचुलेशन दे दें, किसी को कुछ करते हैं, ये लो साहब। तो जहां हम एक और विकास का बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खुद स्ट्रेस में है, खुद समायोजन। मनोविज्ञान ये कह रही है कि व्यक्ति का समायोजन खत्म हो गया है। समायोजन कहलाता है पारिवारिक सदस्यों का एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव, घर से लगाव है ही नहीं कोई। कहाँ आदमी घर के अंदर कैसे हालात हैं, कैसी क्या परिस्थितियां हैं, कोई किसी को लेना देना नहीं, सिर्फ वो अपना और अपना मोबाइल। ऐसी विज्ञान ने आज पैदल चलना हो कितना सारा है, टोटल लोग अपने साधनों पर, तो उससे क्या है, कई सारी बीमारियां घर करने लग गई। उन बीमारियों के रहते इंसान के पास सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रही है, अन्य बहुत सारी बीमारियों से गिर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज विज्ञान ने जहां एक और हमें सुई से लेकर अंतरिक्ष यान तक हमारे पास फैसिलिटी में प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे लिए इतना दिमागी स्ट्रेस, शरीर खोखला हो गया है, औसत आयु जो होती है वो कम हो गई है। मनुष्य के पास बचपन से ही अगर आप अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे तो बहुत सारे रोग और आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरह के इस विज्ञान के दुष्परिणाम हैं, ये समस्याएं हैं जिनसे हम प्रभावित हैं।